बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि पाकिस्तान एयरलाइन को यूके में जो है ऑपरेट करने की इजाज़त मिल गई है। 5 साल बाद ये इजाज़त मिली है और जब तहरीक इंसाफ के हुकूमत में एक वज़ीर साहब ने ऐलान किया था, उसके बाद ये पाबंदियाँ लगीं और 5 साल बाद अब ये पाबंदियाँ हटी हैं। और आज बरतानवी हाई कमिश्नर ने इस बात की तस्दीक की है कि बरतानिया में PIA ऑपरेट कर सकती है। अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की मुश्किलात में इजाफा की खबरें आ रही हैं कि उनकी बहन अलीमा खान ने ये ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की जेल में मुश्किलात में इजाफा हुआ है और उन्हें टार्चर किया जा रहा है, उन्हें जो है वो खाना प्रॉपर नहीं दिया जा रहा। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगी इंसाफ के लिए। अगर इसके हम बरक्स देखें तो 2 दिन पहले ही जेल हुकाम की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, वजाहती प्रेस रिलीज़ थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिन में 3 बार जो है खान साहब का मुआयना किया जाता है, तभी मुआयना, और वो मुकम्मल तौर पर फिट हैं। उनका खाना भी उनकी मर्ज़ी का है और उनकी बैरक्स भी खुली है जहाँ पे वॉक करते हैं। साइकिल का बताया गया कि साइकिलिंग भी करते हैं और एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की जो उनकी बहन है अलीमा खान, वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इस पर बात करेंगे। आज तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी था, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑप्शन पर गौर किया गया जो तहरीक चलने जा रही है। तहरीक कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, अभी तक किसी को नहीं पता। लेकिन अडयाला जेल से ये पैगाम दिया गया है खान साहब की तरफ से जी कि फोकस रखें तहरीक पर, अपने इख्तलाफात को जो है वो पीछे छोड़ दें, लेकिन तहरीक पर जो है फोकस किया जाए। KP जो है वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। KP असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है वो तेज़ी से बदल रही है। स्पेशल सीट्स का मामला हो, उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया ECP की तरफ से। और गवर्नर KP के कहते हैं कि हमें अगर एक सीट की भी बढ़तरी हासिल हुई तो हम तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, लाई जा सकती है। वहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत में फिर एक दफ़ा जो है वो इजाफा हुआ है और चूँकि मेन स्टेक होल्डर हैं मौलाना साहब, और JUI फे जो है उसके जो अरकान हैं वो भी मुतहरक हैं। सीट एडजस्टमेंट की जा रही है मुस्लिम नून के साथ, पीपल पार्टी के साथ, और JUI फे जो है उस पर काम कर रही है। इस पर बात होगी। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है शाहिदा अख्तर अली साहबा ने, जमीयत उलमा इस्लाम से आपका तल्लुक़ है। मैम, शुक्रिया वक्त देने का। अली बुखारी साहब ने हमें तहरीक इंसाफ से ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, आपका शुक्रिया वक्त देने का। और जाहिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया मुस्लिम नून से। जाहिद भाई, आपका शुक्रिया वक्त देने का। अली बुखारी साहब, क्या चल रहा है सर? तहरीक इंसाफ की तहरीक जो है वो कोई समझ नहीं आ रही हो। खान साहब भी कह रहे हैं कि फोकस रखें तहरीक पर, इख्तिलाफात भूल जाएँ, क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। देखिए, तहरीक तो सेल्फ है और तहरीक का सबसे बड़ा एलिमेंट तो ये होता है कि आप पिछले 10 दिन से देख लें, सारे TV शोज़ में एक तहरीक का ही जिक्र हो रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ का एक है ना। सो बात यह है कि जब तहरीक शुरू होती है तो थ्रू आउट द पाकिस्तान स्टार्ट होगी इंशाल्लाह। और प्रैक्टिकली वो वैसे भी जब भी हमने तहरीक स्टार्ट की तो सारे पाकिस्तान से स्टार्ट हुई, आउटसाइड द पाकिस्तान भी स्टार्ट हुई, और उसका इम्पैक्ट भी आया बहुत ज़्यादा कि आपको रुदू बराज, आपको जनाब बराज, आपको जेलम रिवर ब्रिज, आपको जनाब रिवर ब्रिज, आपको रावी चिनब ब्रिज, आपको अटक, आपको CPAC, आपको मोटरवेज, आपको इस्लामाबाद से बाराकऊ से हर रास्ते बंद करने पड़ गए। इवन अदरवाइज भी अल्टीमेटली आपको फिर लाइव बुलेट्स मारनी पड़ेगी। सो इशू ये है कि तहरीक इंशाल्लाह, खान साहब ने कह दिया, उनकी बात पे लबैक होती है, आपको पता है जो डिसीजन उनका आता है। और इसमें तो एक ख़ास बात ये है कि इस दफ़ा तो उन्होंने खुद कहा है कि मैं खुद इसको लीड करूंगा और अपने तरीक़ेकार से करूंगा। अच्छा, कैसे? तो उनका मैसेज आज आ चुका है कि सारे जो हैं वो तहरीक के हवाले से या अदरवाइज किसी भी किस्म का कोई पर्सनल डिस्प्यूट अगर किसी का है तो उसको ख़त्म कर दें और आपस में जो है वो सिर्फ तहरीक के लिए फोकस कर लें। इसके बाद एक तो ये डिसीजन आ गया। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये आ जाएगी बड़ी सिंपल कि खान साहब वहाँ से, क्योंकि पैटर्न इन चीफ भी हैं वो अपनी पार्टी के और हमारे कायद भी हैं, उन्होंने जो है वहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो एज इट इज़ फॉलो होंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो कैसे लीड करेंगे? जेल के अंदर बैठ के इंस्ट्रक्शन फॉलो जो है, यहाँ तो 26 नवंबर के वाक़े के बाद जो है वो लोग यहाँ पे फिरते रहे, कोई उन्हें पूछने वाला कौन नहीं था। देखें जावेद भाई, तहरीकें तो यूँ ही चलाई जाती हैं। इमाम खमीनी ने फ्रांस में रह के ईरान में तहरीक चला दी थी, 1964 से स्टार्ट हुई और 79 में जाके वो पाया तक पहुंची। नेल्सन मंडेला ने जेल में रह के तहरीक चला दी और इमरान खान साहब ने 2 साल में जेल में जो बात कही, जब उनका मैसेज बाहर आया तो आप देख लें अवाम जो उधर जो गए। इसलिए ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। बात यह है कि आपके अवाम में पेजराई होनी चाहिए। अवाम आपके दिल से इज्जत करती है, इमरान खान को दिल से लीडर मानती है, उनके जीते हुए MNAs आपके सामने बैठे हुए हैं, इनको असम्बलीज में जाने दिया गया। सो इमरान खान साहब का जो डिसीजन आएगा, जो फैसला होगा वो
आप देख लीजिएगा, वो इंशाल्लाह एज इट इज जो है वो जो फैसला आया, देखते हैं क्या फैसला आता है मजीद। आज तो इंस्ट्रक्शन आई है कि फोकस रखें तहरीक पर। मैम शाहिदा, आप क्या देख रही हैं, स्पेशली केपी के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि एक तो जो तहरीक का ऐलान किया गया है तहरीक इंसाफ की, और आज खान साहब ने कहा कि फोकस रखें तहरीक पर, अपने इख्तिलाफात भूल जाएं। एक तो इस पर ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या ये तहरीक चल सकती है, कैसे चलेगी, और दूसरा केपी के अंदर क्या सूरत चल रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। देखिए, तहरीक के बारे में तो ये खुद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इनकी क्या प्लानिंग है या क्या प्रोग्राम है, लेकिन ओवरऑल जो इनके मुख्तलिफ हवाले से माजी में तहारीक रही हैं, तो उसका तो कोई पॉजिटिव नतीजा ना इनको मिला है ना आवाम को मिला है, बल्कि अभी तक जो भी एक अनसर्टेनिटी की फिजा जो है आप देख रहे हैं मीडिया पे, आवाम में, प्रैक्टिकली भी जब देखते हैं तो मारूजी हालात जो है वो नागुफ्ता बे है। यानी बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात केपीके के। सबसे बड़ा मसला तो देखें अमन व अमान का है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है फेडरल में जब हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं सूबाई मामला है। सूबाई आप देख रहे हैं कि जो अली अमीन साहब हैं, सीएम है इस वक्त, और उनका अपना हल्का आप देखें, वहां पे कोई जा नहीं सकता, वहां पे क्या सूरत हाल है। फिर इर्द गिर्द देख लें पूरे सूबे में पूरा एक्स फाटा जो है वो जल रहा है, आए दिन कत्ल गारत हो रही है, कोई भी सुराग इनको नहीं मिल रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, वो खुद उनसे संभाला नहीं जा रहा। सेकेंडली ये कि जहाँ पे अवाम की रिफात की बात है तो न पहले हुकूमतों में कोई खास हमें इस तरह कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर नहीं आया जब प्रॉपर इनकी हुकूमत थी, और फिर अभी जो हालात हैं वो तो ठीक है, इनके साथ चाहे इंतकाम हो रहा है या ये खुद इनका किया हुआ है या नहीं किया, व्हाटएवर जो भी है ये आप भुगत रहे हैं, लेकिन फुल स्ट्रेंथ के साथ भी इन्होंने कोई खास प्रोग्रेस नहीं की, और यही वजह है कि वो इनके लिए भी एक मनफी तासुर जो है अवाम में उभर रहा है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अली अमीन ने जो पिछले हफ्ते जुबान इस्तेमाल की, मैं आपके तवस्सुत से उसको सख्त कंडेम करती हूँ, मुजम्मत करती हूँ उसकी, कि जब कभी इत्तेफाक और इत्तेहाद की तरफ ये हमारी तरफ बढ़ते हैं, और आगे एक अपोजिशन मेंबर के होने के नाते मैं जरूर कहूंगी कि जब पार्लियामेंट में जब हम एक साथ बैठे हुए अपोजिशन में, तो लगता तो ये है कि अली अमीन जो है वो पहले सिर्फ नौकरी कर रहे थे, अब चाकरी पे आ गए। अच्छा। और अब ये सूरत हाल जहाँ पे इत्तेहाद और इत्तेफाक का मंजर पेश करना था, वहां पे ये डिवीजन पेश कर रहे हैं, जो कि अपनी जमात के लिए इनका बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। तो इस पे इनकी जमात को भी सोचना चाहिए और इनकी लीडरशिप को भी, कि अगर कोई पॉजिटिव एक मस्बत पैगाम किसी अपोजिशन की पार्टी से आना था तो वो भी ये खुद खत्म कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है उनको सोचनी चाहिए, सेंसिटिविटी, सियासत में दोस्ती बनानी चाहिए ना कि दुश्मनी। ठीक है, बातचीत भी करनी चाहिए, मुज़ाकरात भी होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जाहिद खान साहब, आप तो केपी से आपका तल्लक है, और केपी से ही जो है वो गंडापुर साहब लोग लेके गए थे पंजाब में, और पंजाब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो हालात क्या हैं, किस तरफ जा रही हैं चीज़ें, कि जो कोई तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है वो कोई चलती नज़र आ रही है, कोई परेशानी है हुकूमत को कि कोई ज़्यादा लंबी तहरीक ना चल जाए? देखिए जी, हुकूमत को तकरीबन कोई 1-1.5 साल से जब ये आए अपोजिशन में बैठे तो फेस कर रहे, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। हाँ। अगर पुरअमन एहतजाज कोई करता है, अगर वो काफिला लेके गया लाहौर में, तो उसको कुछ नहीं कहा गया, इसलिए नहीं कहा गया कि पुरअमन मुस्तहक है, जो मर्जी कर दी, क्योंकि जमहूरियत में तो ये होती है। ठीक है। और जुम्मे भाई उसने तो इमाम खुमैनी के वो दिया मिसाल दिए, तो हमारे खुमैनी के टाइम पे तो एक डिक्टेटर ईरान में बैठा हुआ था, इंसानी हुकूक का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पार्लियामेंट तो थी नहीं, इधर अभी पार्लियामेंट मौजूद है, जमहूरियत है, आप आवाज निकाल सकते हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते, सूबाई असेंबली आप बैठे वो कर रहे हैं। मेरे ख्याल में वो जो ये तवक्कुआत रखती है, वो तवक्कुआत तो अभी तक पूरा नहीं हुए, और अभी भी अगर ये तशद्दुद इख्तियार नहीं करते हैं
तो फेडरल गवर्नमेंट कभी भी इसको नहीं रुकेगी क्या, और ना उनको मना करेगी कि आप एहतजाज न करें। गो के अभी इनने पीपल पार्टी के साथ अभी पेशावर में जो कुछ किया था, आपको याद है कि वो सिर्फ इस पे निकल आए थे कि जी करप्शन हो रहा है, उसको कि करप्शन के खिलाफ उन्हें आवाज उठाया, तो डंडे में मारे, उसको किलिंग भी की, उसको जेल में डाला। तो जो चीज आपके लिए पसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी पसंद करे तो ज्यादा बेहतर होता है मेरे ख्याल में। लेकिन हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमारे सूबे का तो बहुत बुरा हाल है, जिस तरह बयान ने बताया। अब आप मुझे बता दें कि वहाँ पे टांग में पुलिस हड़ताल करते हैं और वो कहते हैं कि हम इख्तियार दे दे, हम उनसे निमट सकते हैं दहशतगर्दों से। वहाँ पुलिस की मुराल तो बिल्कुल डाउन हो चुका है। जो पहले ट्राइबल एरिया से जो अभी वो अजला है उसमें जिस अभी इस वक्त जो सूरत भी आपने बाजावड़ का वाकया देखा, इससे पहले वज़ीरिस्तान का देखा, टांग का देखा, अब वहाँ पे रोडों पे वो लोगों ने नाके लगाए हुए। आप मुझे बता दें फिर किसकी जिम्मेवारी है। और ये हकीकत है कि 18वीं तरमीम के बाद तो सारे इख्तियार प्राइवेट के पास है। हाँ, अगर प्राइवेट को जरूर दोते तो रिक्वेस्ट करते मरकज को हमारा हेल्प करे तो जरूर हेल्प करेगा, अगर क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हम सब के लिए, और खासकर जो हमारा सूबा तकरीबन 40 साल से जलता आ रहा है और तबाही हो रही है, बदकिस्मती से आज भी ये 12-13 साल में और तबाह बर्बाद हो गई है। उसमें वहाँ पे बेरोजगारी उरूज पे है, महंगाई उरूज पे है, अभी दहशतगर्दी का है, करप्शन का तो इसलिए मिसाल नहीं मिलते कि वो लोग आपस में खुद कहते हैं कि गंडापुर चोर है, गंडापुर कहते हैं ये चोर है, एक दूसरे को खुद कहते हैं। न तो अपोजिशन ने अभी कोई बात की है और न मीडिया ने की। तो हम समझते हैं कि पहले तो जो अवाम ने, जिनने आपको मैंडेट, आपके तरह में मैंडेट दिया है ना, पख्तूनख्वा ने, तो इनको तो बहुत बड़ा मैंडेट बकौल इनका दिया है, तो शायद उस मैंडेट का तो ख्याल रखना चाहिए, उस अवाम का तो बिल्कुल ठीक है, पूछना चाहिए, उसका प्रोत्साहन हाल तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जाहिद खान साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि इतने दिन हो गए हैं तहरीक का ऐलान हुए, लेकिन अभी तक कोई TORs, कोई प्लान सामने नहीं आया कि ये तहरीक है क्या, कहाँ से चलेगी। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। अली बुखारी साहब, काफ़ी दिन हो गए हैं तहरीक का ऐलान हुए और गंडापुर साहब ने कहा 90 दिन का, और फिर खान साहब कहते हैं कि 5 अगस्त को जो है वो पीक पे होगी। तो क्या तहरीक शुरू हो गई है, होनी है, कब शुरू होगी और प्लान्स क्या हैं, प्लान क्यों नहीं बन रहे? देखें लोही साहब, ये तहरीक है, कोई ये आपने बटन तो नहीं ऑन करना कि बटन ऑन करेंगे और लाइट एकदम ऑन हो जाएगी। तहरीक के अपने इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसको अपना एक लायामल होता है तरीक़ेकार से, और हमने तो पिछले 2 सालों से जितनी तहरीकें चलाई, मैंने इनफैक्ट 26 साल में कह लूँ, खान साहब के 28 साल के सारे टेन्योर में, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो तहरीकों की ही बदौलत पहुँचे हैं। अब तहरीक जो है, जो लास्ट एपिसोड हुए हमने उसको भी देखना है, उनके हमारे साथ जो जिस तरह के मामलात बरते गए, जिस तरह कि किसी दूसरे मुल्क की कोई लोग आ गए और जो हमारे साथ ट्रीटमेंट की गई, उसको भी देखना है। उसके बरक्स हमारा जो एक लीडरशिप है, हम खुद बैठे हुए हैं, इमरान खान साहब का हुक्म आना है, उसके मुताबिक देखना है कि आया हम एक जगह इकट्ठे होंगे, तहरीक करेंगे या पाकिस्तान के मुख्तलिफ कॉर्नर्स में करेंगे। तो तहरीक जो है वो इस तरह नहीं होती जिस तरह आप कह दें कि जी अचानक तहरीक शुरू होगी, विदिन 1 फोर्टनाइट आपने बटन दबाना, कोई तहरीक ऐसे नहीं हुई आज तक। आप 1857 की तहरीक को भी देखें, वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दें, यहाँ तक पहुँच जाएँ। तहरीक ऐसी नहीं होती कि आप एक दफ़ा बटन करें और ऑन हो जाती है, उसके लिए आपको मोमेंटम बनाना पड़ता है, जिस पे हम सारे लोग वर्क कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी मेरे भाई बात कर रहे थे पेशावर में जो हुआ, भाई पीपल्स पार्टी वालों ने जलसे में हमारे हुकूमत होते हुए वहाँ पर हमारे झंडे चलाए और डिप्लोमेटिक इलाके में गए वहाँ पर, और उनके लीडर्स ने माजरत की, ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगी है उन्होंने कि हमसे गलती हुई है, ऐसा नहीं होता। हमने तो उनको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त दी है, किसी भी जगह कुछ भी नहीं किया, नहीं कोई पुलिस ने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, लेकिन उन्होंने खुद जो चीज़ें की जो पोलिटिकल नॉर्म्स के खिलाफ थी, उनके अपनी लीडरशिप ने माजरत की है। सो ये तो बड़ी क्लियर सी बात है। हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते हैं जो हर जमात का हक है, हमारा भी हक है। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा हमारी गवर्नमेंट में जब लाहौर से चली थी, उनको किसी ने रोका था? बिलावल भुट्टो जरदारी चले थे, वहां से कराची से यहाँ तक आ गए थे, किसी ने उनको शेल मारे थे, किसी ने उनके रास्ते में कंटेनर्स लगाए थे। मौलाना फजल रहमान साहब ने यहाँ कश्मीर हाईवे पे आके कई दिन पड़ाव डाला, एक कतरा खून नहीं गिरा, एक FIR दर्ज नहीं हुई, किसी ने मारा नहीं। ये हर बंदे का, हर पार्टी का, पोलिटिकल पार्टी का हक है। आपने मौलाना साहब की बात जो है ना, ये तो अभी रवायत डल रही है जो हो रही है। मौलाना साहब की बात की, क्यों नहीं मौलाना साहब के साथ आपके मामला तय हुए, या बातचीत क्यों नहीं हो रही उनके साथ? देखिए, बातचीत उनके साथ हो रही है जावेद भाई, और उनके साथ नेगोशिएशन भी हो रही है, और हम एक एजेंडे पे गंडापुर साहब इतना सख्त बयान देते हैं, इतना सख्त स्टेटमेंट्स देते रहते हैं गंडापुर साहब। उनके बरक्स जो दूसरी पार्टीज हैं, मौलाना साहब के भी मैं कल देख रहा था, उनके भाई ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। उसके बाद बात
ये है कि स्टेटमेंट्स आना इज समथिंग एल्स, लेकिन एक चीज़ पे हम इकट्ठे हैं। हम जितनी दफ़ा भी मौलाना साहब के पास गए बड़ी अच्छी तरह वेलकम किया हमें, बड़े हॉस्पिटैलिटी की उन्होंने। और एक चीज़ पे हम मुतफिक है कि ये जो हुकूमत है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, चोर हुकूमत है, इसके साथ जितने लोग बैठे हुए हैं, हारे हुए लोग बैठे हैं, इनकी कोई नहीं है, इनकी कोई भी किसी भी किस्म की इनकी अफादियत नहीं है, ना ही इनके पास कोई लोगों की वोट को मैंडेट है। इस पर हम मुतफिक हैं। अब बात आप कल परसों में मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उनसे भी जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा इस बात पे आता ही नहीं हूँ, मेरी सीट, हमारी सीट, जमीयत उलमा इस्लाम की एक सीट जो है वो भी ये नून वाले जो है वो हड़प कर रहे हैं। एक सीट जो केपी में भी उनके हिसाब से बन रही थी, तो उनको तो बड़ा सीधा सा स्टांस, और हमारा भी सीधा स्टांस है। अब देखें कुछ लोकल पॉलिटिक्स भी होती है। हमें ये चीज़ पता है कि हमारे CM साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, मौलाना साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी 2-3 दफ़ा से इलेक्शन चलते आ रहे हैं, दैट इज समथिंग एल्स, वो हमारा अलग पार्ट है। लेकिन इस चीज़ पे इस नहीं पार्टी का है, मैं दोनों पार्टीज की बात कर रहा हूँ कि उसके ऊपर आप ये कहें कि डिसाइड कर देना कि पार्टीज आपस में इकट्ठी हैं या नहीं, इनकी गुफ्तगू आपस में इकट्ठी हो रही है नहीं, कोई भी ऐसी बात नहीं है। वो एक जब अभी आपकी दोनों पार्टीज बैठी हैं हुकूमत में, पीपल्स पार्टी और नून, क्या बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब कैसे तल्लुकात थे? इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते थे नून वाले उनके बारे में, इंतहाई तरह की जो है वो करैक्टरलेस किस्म के उनके इश्यूज होते थे, लेकिन इवन एंड अदरवाइज आज वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो पॉलिटिकली ये बात नहीं है कि आप कहें कोई दुश्मनी तो नहीं है, कोई जायदाद तो साझी नहीं। चले मैम, शायद शाह साहब तो कह रहे हैं कि बातचीत अब भी आप साथ हो रही है, और जो लैंग्वेज यूज़ की जा रही है गंडापुर साहब की तरफ से, और फिर मौलाना साहब का जवाब, और फिर इंजीनियर जावर रहमान साहब का जो जवाब है वो भी अगर सामने रखें, तो कोई मामला चल रहे हैं आपके PTI के साथ, कोई बातचीत हो रही है कोई? जी इस वक्त तो नहीं हो रही, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि एक सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बाकी पार्टियां तो ज़रूर आती हैं। और जब KPK में पेशावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछा गया कि आप ये हुकूमत गिराने में आपका क्या किरदार होगा, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बात हो रही थी, तो मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना इससे हमारा कोई अमल दखल है। अलबत्ता अगर लोग अंदर से लोग निकले तो फिर हो सकती है, तो अंदर से कोई तब्दीली आनी चाहिए, और उस पे अली अमीन ने उसको पर्सनल लिया और फिर पर्सनल हो गए। तो यही चीजें मैंने अभी भी आपसे कहा कि जब आप आपस में ही एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं हो रहे और इस तरह की स्टेटमेंट भी आ रही है, तो पार्टी के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसको कोई कवर तो करे। ये चीजें होती हैं कि जो पूरी पार्टी को जो है वो लपेट लेती हैं। कहाँ ये कि तहरीक की बात हो रही है और आपस में आप देख रहे हैं, जब से हमने सुना है कि एक तहरीक की इब्तिदा कर रहे हैं, और जितने वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। एक चैनल पे हम एक को सुन रहे हैं, दूसरे तीसरे, तो वो मुत्तफिक ही नहीं हो रहे अपने नुक्ते पे। तो ये अपना अपना इनके लिए अपोजिशन मैं कहती हूँ कि वो क्या इन पे काउंटर करेगा, ये तो खुद नुकसान कर रहे हैं अपनी पार्टी का। तो कुछ इस नाजुक वक्त में जो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि हमसे इंतकामी कार्रवाइयां ली जा रही है, तो कम अज कम अपनी पार्टी तो अब मुत्तफिक हो किसी नुक्ते पे। तो जो कहा जा रहा है मैम, ज़ियाउर रहमान का आपने जिक्र किया, तो वो तो जाहिर है हर कारकुन हमारा जो है मुश्ताइल हो गया जब उसके लीडरशिप पे आप तू करके आवाज उठाते हैं और आप कहना भी गवारा नहीं करते, और तुम और तू और ये कोई लैंग्वेज है। और फिर एक पोर्टफोलियो जो इतना सुबह आपको दिया हुआ है, आप उसकी रिफॉर्म्स की तरफ नहीं देख रहे और जाती अना पे आ गए। ये चीजें बहुत नुकसान पहुंचाएगी, पार्टी को नुकसान, जाती अना पे आ गए हैं। ज़ैद खान साहब, जो कहा जा रहा है कि अंदर से जो है वो तब्दीली आएगी, या आज जो अलीमा खान ने कहा कि खान साहब पे जो है वो टॉर्चर किया जा रहा है, मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है, थोड़ा सा बताइएगा कितनी मुश्किलात में इजाफा हुआ है खान साहब की? अल्दो 2-3 दिन पहले डेरा जेल की इंतजामिया ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी और वजाहत की थी कि 3 बार मुआयना होता है, खाना मिलता है मर्जी का, मशीन है एक्सरसाइज की, सब कुछ है। तो देखिए, ये तो अभी आप खुद आपने जवाब दिया कि जेल इंतजामिया जिनके सपुर्द वो है और जो जेल के लोग का तरकार है, उनका ये बयान आए, अगर वो गलत है तो कोर्ट में जाए ना, उनके खिलाफ जाए कि भाई इसने गलत बयान ही किया। सीधी बात तो यही है ना, और तो कोई तरीका हो ही नहीं सकता है।
मैं कह दूं ये हुआ है, वो आप कहते हैं ये हुआ है, तो तब उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। इलाज तो तब हो सकता है कि जिस तरीके से उसने इल्जाम कल लगाए और उससे पहले जेल सपोर्टेंट ने जो बयान दिया था, अगर उसमें कोई फर्क है तो ये उससे अदालत दे सकते, कोई और बंदा तो देख नहीं सकते। तो खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं लीड करूंगा खुद इस तहरीक को, तो कैसे वो लीड कर सकते हैं? तो खुद जेल में है। तो ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, उनकी पार्टी बता सकती है। ये तो ऐसा नहीं लगता है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इस मुल्क के अंदर तहरीकी चली तो जो बाहर लीडरशिप होती वो चलाते हैं। आपने PNA के मोमेंट देखा था, भुट्टो साहब जो जेल के अंदर थे, तो जो बाहर के अपोजिशन थे वो तहरीक चला रहा था। फिर आपने देखा कि ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक चली। सारी पॉलिटिकल पार्टी एक होती है तब तहरीक चलती है। अभी और वो भी डेमोक्रेसी के लिए। तो मुशर्रफ के दौर में भी आपने देखा, मेरे भाई ने कहा कि जी उससे नवाज शरीफ ने और बेनजीर भुट्टो साहिबा ने एक दूसरे को ये कहते कि बातें करते थे। लेकिन देखिए 97 में एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी और वो यही हुई थी कि जो हम एक दूसरे को गिराने के और एक दूसरे के खिलाफ थे, उसकी वजह से मुल्क को नुकसान हो रहा है, जमहूरियत को नुकसान हो रहा है, आईन को नुकसान हो रहे हैं, और फिर बीच में बंदा आके वो सारा कुछ संभाल लेता है। तो एक चार्टर डेमोक्रेसी हुई जिसपे सबने दस्तखत किया और फिर ठीक चला। अभी 2008 से अभी तक तो स्मूथ वो चल रहा है डेमोक्रेसी। तो मेरे ख्याल में यही हल, इसका जो मुझे नजर आ रहा है उसका हल यही है। लेकिन अगर वो आप ही भी कहते हैं कि ये चोर है, हमने इससे बात नहीं करते, हटाते, तो फिर बात किससे करेंगे? एक तरफ तो कहते हैं मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मुज़ाकरात किससे करना चाहते हैं? तो मुज़ाकरात आपसे नहीं करना चाह रहे, मुज़ाकरात आपसे नहीं करना चाह रहे, वो कहीं और करना चाह रहे हैं। ये वही तो मैं बात कर रहा हूँ। तो वही से तो बात होती है कि वही वो मुदाखलत करते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो मुदाखलत करते हैं, ये जो 45-47 और या 2018 में जो RDS का हो गया था, तो हुआ क्या था? तो यही चीजें हुई थी। जब ये इतराज, अभी ये इतराज कर रहे, उस वक्त हम इतराज कर रहे थे। तो इसका हल यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के मिलके एक हल निकाले, हल ढूंढे, ताकि कोई भी उसमें मुदाखलत न कर सके। आईन और जमहूरियत और पार्लियामेंट अपने उस तरीके से चले। लेकिन अगर हम एक दूसरे को गालम गलौज करेंगे और हम कहेंगे ये छोर है, मैं इसके साथ नहीं बैठो, और फिर हम कहते कि नहीं हम उसके साथ मुज़ाकरात करते हैं, तो आप मुज़ाकरात करेंगे तो फिर यही हाल होगा जो ठीक है। अगर सारी सियासी जमातें बैठेंगी तो इसका हल क्या निकलना है? क्या COD आएगा, कोई नया COD होने जा रहा है, या कोई प्लान है, क्या करना है? मुझे खान साहब एक ब्रेक लेनी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली बुखारी साहब, क्यों मुश्किलात में इजाफा हो गया? खान साहब की बार बार हर दफ़ा यही बयान आता है अलीमा खान का, ये मुश्किलात में इजाफा हो गया है। जावेद भाई, बड़ी सीधी सी बात है, मिलने देना। प्रिजनर रूल्स है आपके पास, जेल मैनुअल है आपके पास, मंडेला रूल्स है आपके पास। हो रही हैं मुलाकातें तो सर? किधर हो रही हैं? 6 वकीलों की मुलाकात होती थी, एक नहीं जाने दे रहे। मैं आपके सामने बैठा हूँ, 3 महीने से नहीं जाने देते, रोक लेते हैं, तुमने अंदर नहीं जाना। जो उनके अपने दोस्तों की मुलाकात थी 4 अक्टूबर के बाद आज तक नहीं हो सकी। 3 बहनें होती हैं, उनमें से भी एक को रोक लेते हैं, 2 को अंदर जाने देते हैं और यूं जाके बिठाते हैं। ऐसे मुलाकात नहीं होती, ऐसे मामला नहीं होते। कम से कम लॉ तो एग्जीक्यूट करा देना। कैसी मुलाकात चाहिए आपको? जैसे मुलाकात हर इंसान की होती है, हर कैदी की होती है, जो लॉ प्रोवाइड करता है। हमने उससे बाहर तो कभी कही नहीं, लेकिन यार मुलाकात तो कराए ना आप उनका ना स्टेटमेंट आने देते हैं, ना उनसे भी बात करने देते हैं। कर रहे हैं अंदर बैठ के ट्वीट कर रहे हैं। यार खुदा का वास्ता है, मोबाइल तो है नहीं, बिजली तो है कोई, किताब तो पढ़ने के लिए देते, खाना तो होता नहीं है। देखिए वो इस तरह होता है जिस तरह बहन आती हैं, उनको बताती हैं बाहर आके ये मैसेज आया, और वो मैसेज जो है आगे चल जाता है। दिस इज द वे। इसी तरह हो रही होगी ना, और कैसे हो रही है? क्या वहाँ जेल में कोई सैटेलाइट लगा हुआ, कोई सैटेलाइट कोई लगा हुआ वहाँ पर? आपको खाना तो देते नहीं है वहाँ पर, लाइट तो है कोई नहीं। ये तो इनकी सूरत हाल। मिला देना ओपनली, हमें नहीं मिलाएं, कोर्ट ऑर्डर्स हैं, आपको मिला दें। आप तो जर्नलिस्ट है ना, आप तो एंकर हैं, आप तो जा सकते हैं ना। आपको भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो फिर मैं से क्या मतलब लूँ? जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसका क्या हल होता है? अब मैं एक चीज़ बताऊँ आपको भाई, अभी कह रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, भैया जो COD आपका साइन हुआ, पहले उसको तो एग्जीक्यूट कर लेना। उसमें ज़रा देख लें कि आप लोगों ने साइन किया हुआ है, नैब के बारे में क्या राय है। उसमें तो आप देख जो आपके बाकी इदारे हैं उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। ये आपका वज़ीर-ए-आज़म बैठा है जिसको लेकर वो है 17 सीटों से जीत के वो बैठे हुए हैं, और खुद भी आ रहे हुए हैं, भतीजी भी आ रही हुई है, भाई भी आ रहा हुआ है, भतीजा भी आ रहा हुआ है, और गवर्नमेंट रूल कर रहे हैं। यार खुदा के लिए इस तरह ना कीजिए। सारे कानून को, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के सत्यानाश करके रख दिया गया है। इस तरह मामला नहीं चलते कभी भी। आप कभी भी इंक्रीज नहीं कर सकते, आप डिक्रीज ही करेंगे इस तरह, क्योंकि जब तक आप लोगों को उनका राइट नहीं देंगे, लोगों की मान्यताओं के मुताबिक मामला पॉजिटिव साइड पे नहीं चलेंगे, तो उसका रिजल्ट कभी अच्छा नहीं आ सकता। ये हो नहीं सकता ना जावेद भाई, यूनिवर्सल ट्रुथ है।
आपकी अगर नीचे से बुनियाद टेढ़ी है ना तो इमारत टेढ़ी चलेगी। उसके बाद लेकिन मैं ये तो कह सकता हूँ ना कि यार चीनी महंगी हो गई है, तो इधर से ना आपको लिख के दिया लेटर, मेरे पास लेटर पड़ा हुआ, आपने प्रोग्राम में चलाएं, आपको सरकारी आपके अफसरों ने लिखा है कि जनाब चीनी का प्रॉब्लम आएगा, आप मार मत दे, आपने भेजी है करोड़ों अरबों डॉलर आप लोगों ने कमा ली, दे दें सलमान शहबाज को सजा। तो आप और मैं क्यों भुगते 200 रुपया चीनी लेके, मुझे ये बता दें वापस किस तरह आप इंपोर्ट कर रहे हैं बेच के दोबारा। आप लोगों को इजाजत दे देना कि जहाँ शुगर मिला है उसके साथ जो है वो गुड़ बनाए, वो शक्कर बनाए, देना इजाजत, लॉ बनाए आप। मतलब ये कोई तरीका कार तो नहीं है ना। अच्छा, आप सीओडी पे बात कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात क्यों नहीं होते कामयाब? आपने कई दफ़ा कोशिश भी की, हुकूमत से डायलॉग भी हुए, मौलाना के साथ पास भी आप गए, 26वां इंटरव्यू में भी गए, बाद में भी गए, लेकिन क्यों नहीं? लेकिन ये भाई हमारे ही मुज़ाकरात मौलाना साहब से हुए, तो ये 26वीं अमेंडमेंट जो है ये आपके सामने आई, इसका मसूदा सामने आया। इसका मसूदा तो पता ही नहीं था। आपके चैनल्स वालों ने, आपके एंकर्स ने, आपके जर्नलिस्ट ने पूछा, जब आपके वफाकी वजीर तारड़ साहब सोचने का अभी तक मेरे पास आया नहीं है। ये फैक्चुअल बातें हैं ना, ये आपके सामने है। तो जब आया, हमें किसने बताया? मेरे साथ एक प्रोग्राम में हाफिज हमीद साहब बैठे हुए थे, हमीदुल्लाह साहब, और उन्होंने बताया कि जी ये इसके अंदर पहली तरमीम थी, वो तो 89 उसके ऊपर निकात के ऊपर थी। फिर जब बिलावल साहब मौलाना साहब को मिले तो मौलाना साहब से हमें पता चला कि 59 जो है तब्दीलियाँ इनमें की जा रही थी, और चलते चलते यहाँ तक पहुँचा। तो बात यह है कि एक 210 सीटें थी इनके पास ना, आपको सुप्रीम कोर्ट सेनेट के रूल्स 2011 फॉलो किए गए, ना नेशनल असेंबली के रूल्स 2007 फॉलो किए गए, और रात को इजलास बुला के और रात की तारीखी में चीज़ें की गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों नहीं होती, जिसको आज पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ा एजाज समझती है अपने लिए। 18th अमेंडमेंट 1.5 साल में हुई, 1.5 साल में सैकड़ों सेशंस हुए, उसके ऊपर सारी पार्टीज को बिठाया गया, उसके सारे प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस किए गए। यूँ चीज़ें होती है ना, आप एक मसूदा जो आपकी अवाम के लिए आप उसको बना रहे हैं और अवाम को बीच में से माइनस कर रहे हैं, ये तरीका कार तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है। मैम शाहिद अख्तर अली साहब फरमाइएगा कि क्यों नहीं बातचीत होती? यही बात हो रही है कि सीओडी की बात होती है, डायलॉग की बात होती है, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान जो है वो डायलॉग कामयाब क्यों नहीं हो रहे? देखिए, कामयाब होने चाहिए, और आइडियल सिचुएशन जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो एक रात में नहीं होनी चाहिए, उस पर सेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन हमारा अलविया ये है कि हमने 2018 की जो हुकूमत बनी थी उसमें भी तकरीबन 33 कवानीन ऐसे आए बगैर पढ़े हुए के, और खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मैंने चैलेंज किया कि कोई एक फेडरल मिनिस्टर खड़े होके मुझे सिर्फ जस्ट हेडलाइन ही बता दे कि हेडिंग क्या है, कानून के बाकी क्लॉजेस और आर्टिकल्स जो है वो तो अलग है कि किस हद तक आप लेके आए। तो ये चीजें होती रहे और बिल्डोज होते रहे, और ये अगर रविश निकली है और कंटिन्यू है, चाहे ABC किसी भी हुकूमत में होती है, तो ये बहुत गलत बात है, होना नहीं चाहिए। हम खुद भी इससे मुतफिक नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपने मुज़ाकरात की बात की है, तो यूजुअली हम जो सुनते आ रहे हैं अपने कलीग से कि वो अपने जो हुकूमत है, ये तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ना होने के वजह से ये अपनी बात पे फर्म भी नहीं है, और जब एक ग्रुप आता है वो कुछ अपनी शराइत रखता है, दूसरे दिन फिर वो उसमें चेंजेस आ जाती हैं, वो ग्रुप भी चेंज हो जाता है और साथ वो शराइत भी चेंज हो जाती हैं। तो हमने जो सुना है वो यही है कि ये फर्म नहीं है, पता ही नहीं लग रहा कि किसने मुज़ाकरात करने और करना क्या है। अब बाकी तो ये खुद बेहतर बता सकते हैं कि इनकी क्या शराइत है या जो हुकूमत है उनकी क्या शराइत है, हम तो इसमें शामिल नहीं हैं। सही है, ठीक है। जाहिद खान साहब, कोई आप भी बात कर रहे थे सीओडी की, कोई दावत दे रहे हैं तहरीक इंसाफ को दोबारा बैठने की, टेबल टॉक करने की, बातचीत करने की? वही वो जब बात चाहेंगे तो बात होगी ना, ऐसे बात तो नहीं हो सकती ना कि मैं कहूँ कि भाई आ जाओ बात करो। बात यही है कि उन्होंने बहुत सारी बातें अच्छी की, लेकिन मुझे ये बता दें कि जब इमरान खान खुद कहता है कि जब मुझे जरूरत होती थी बिल पास करने के लिए तो मेरे एक कर्नल को कहता था, कर्नल सारा मामला पूरा करता था। ये था कि नहीं था? ये उसका स्टेटमेंट है कि नहीं? जी है। आपने सेनेट के चेयरमैन के जो इलेक्शन हो रहा था, गिलानी साहब जीत गया था और कैमरे लगा के आपने वोट चेंज करवा दिए, वो किसकी हुकूमत? ये चीजें तो होती रही है ना। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ये नहीं, इसका ये हाल नहीं है कि जब आप मुझे कहे आप छोड़े, आपने चोरी किए, तो मैं कहता हूँ भाई तो आपने भी तो किए,
2018 में जो RTS को फेल किया गया और आपको जितवा दिया गया, किस खाते में किया? उसके बाद आपने खुद देखे, आज जेल की बात हो रही है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बता दें कि ये इमरान खान अमेरिका में जलसा कर रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर कहते हो नवाज शरीफ मैं आके आपकी इसी उतारूंगा, मैं आपके पंख उतारूंगा, मैं आपके साथ देखूंगा, ये कहा कि नहीं कहा? तो हमारे तो किसी लीडर ने अभी ये बात कही नहीं। तो हम ये समझते हैं कि देखिए इससे मसाइल हल नहीं होंगे जो आप जिस तरीके से कहते हैं। और अभी आप कहते हैं कि 26वीं तरमीम में आप मौलाना साहब के साथ नहीं थे, मौलाना साहब ने सब कुछ आपको समझाया नहीं, और अगर आप कहते हैं कि नहीं हुआ तो मौलाना साहब ने तो उसको सपोर्ट किया है 26वीं तरमीम को, इसलिए सपोर्ट किया कि सारे उसकी मर्जी की उसके अंदर चेंजेस हुई है और आप भी उसमें राय देते रहे। मौलाना साहब आज भी कहता है कि मैंने हर एक बात इनसे डिस्कस की है और इसने मुझे मशवरा दिया कि ठीक है, तो तब जाके 26वीं तरमीम पास हुआ। और ये जो खुद इनके वक्त में होता रहा, 36 अमेंडमेंट आधे घंटे में किए, किसी को पता भी नहीं लगे हुआ क्या। तो ये चीजें तो ये तो है। ये भी वाकई देखिए, आपने कहा कि आप लोग मुज़ाकरात की, अभी जब ये बजट पास हुआ तो शहबाज शरीफ खुद अपोजिशन के पास गया और उसने कहा कि जी जो कुछ हुआ है, अब आके हमसे बैठकर हम बात करते हैं, आगे मुल्क को चलाते हैं। अब किसी ने क्या रिस्पांस दिया? यही बात आ रही है ना कि आप छोड़, हम आपसे बात नहीं करते, हम उससे जिसके साथ इख्तियार है, तो इख्तियार ने तो फिर इख्तियार वो तो कहते हैं हमने बात नहीं करनी जी, वो तो कहते हैं हमने बात नहीं करनी। वही तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो कहते कि हम आपसे, और वो उनको कहते कि अगर आपने बात करनी तो सियासतदानों से करे, और ठीक भी कहता है कि अगर मैं कहता हूँ उनको कि भाई आप गैर जानिबदार रहे, आपका मुदाखिलत नहीं है डेमोक्रेसी में और सियासत में और मुल्क के अंदर, तो फिर हम खुद जब उनको बुलाते हैं तो कसूरवार कौन है, वो है या हम है? ठीक है अली बुखारी साहब, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि तहरीक जो है वो इस्लामाबाद आएगी, पेशावर जाएगी, लाहौर जाएगी, कराची जाएगी। कहाँ से तहरीक शुरू होगी? इस्लामाबाद आएंगे? देखिए ये तो खान साहब का जलसा होगा, जुलूस होगा। देखिए ये तो खान साहब का डिसीजन है। उन्होंने जब ये कह दिया कि इसको मैं खुद लीड करूंगा और उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस आएंगे और उसी पे। इस्लामाबाद तो नहीं आ रहे ना? आ भी सकते हैं। खान साहब कल कहते हैं इस्लामाबाद आ जाओ तो इस्लामाबाद आएंगे, इसमें तो कोई दूसरी बात नहीं। अच्छा, अभी तक प्लान नहीं बना। देखिए ये तो क्लियर है ना कि खान साहब ने कहा है कि उसको उन्होंने लीड करना है, उसको उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास है, कोर कमेटी का भी हमारा इजलास हुआ, उसके अंदर भी लाहौर का हमने जो जाना था सारा चीज़ें उस पर डिस्कस हुई। फिर मैं दो चीज़ें भाई को ऐड कर दूँ इसके अंदर। देखें बार बार कहा जाता है सियासी कुव्वतों से बात, सियासी कुव्वतों से बात, सियासी कुव्वत हो तो उससे बात की जाती है। अब तो इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता। आप देख लें इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता। सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा मुल्क, सुपर पावर अमेरिका ने आपके सदर वज़ीर आज़म को पूछा ही नहीं, उसने तो बात ही नहीं की उन्होंने। मैं तो ये बिहाफ क्या होता है? आप फील्ड मार्शल की बात कर रहे हैं, वो किसकी बिहाफ पे गए? मैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। मैं प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। वेयर दे नोवेयर। तो बात ये कि जब इंटरनेशनली लोग, उनको सबको पता है कि 17 सीटों में कोई भी बात नहीं करता है, सबको पता है कि पब्लिक में प्रेशराइज इनको जीरो है, इसलिए इनसे कोई बात नहीं करता। बात हमेशा ताकत और कॉरिडोर से की जाती है, तो इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है। इससे पहले भी तारीख भरी पड़ी है, बहुत सी बातें हुई, बहुत सी पॉलिटिकल लोगों की बातें हुई। टाइम खत्म हो गया। जय खान साहब टाइम खत्म हो गया। मैम शायद आपका शुक्रिया, जय साहब शुक्रिया, अली बुखारी साहब आपका शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।